पता है दुनिया की सबसे ज्यादा डेंसली चलने वाली मेट्रो लाइन कौन सी है? वो है मुंबई मेट्रो लाइन 1 जो कि घाटकोपर से वर्सोवा के बीच चलती है। और ये लाइन सिर्फ 11.4 किलोमीटर लेंथ होने के बावजूद अराउंड दिन में 5 लाख लोगों को केटर करती है। इसके वजह से ये दुनिया के कई कंजेस्टेड लाइंस जैसे कि जो टोक्यो की येलो लाइन वगैरह है उससे भी ज्यादा पैसेंजर्स केटर करती है पर किलोमीटर ऑफ लेंथ के हिसाब से। ओवरऑल ज्यादा पैसेंजर्स यूज करने वाली लाइंस तो है, लेकिन इतनी ज्यादा डेंसली यूज करने वाली लाइन दुनिया के अंदर कोई नहीं। लेकिन इसके बावजूद इस लाइन के अंदर एक बहुत मेजर इशू है। वो इशू ये है कि अगर आप इस वीडियो को देखो तो आपको नजर आएगा कि जो मेट्रो की ट्रेन है, रेक है, वो पूरे प्लेटफॉर्म को कवर नहीं कर रही। अब यहाँ पे ये कोई मैजिकल मिस्टेक नहीं है, बल्कि ये ट्रेन अधूरी है। अधूरी से मेरा मतलब ये है कि हालांकि मुंबई मेट्रो लाइन 1 6 कोचेस की ट्रेन के सबसे बनी थी, लंबी ट्रेन के सबसे बनी थी, लेकिन यहाँ पर 2014 से यानी तकरीबन 12 साल से 4 कोच की ट्रेन ही चल रही है। और इसकी वजह से मेजर कंजेशन देखने मिलता है इस लाइन के अंदर जब भी हम रश आवर्स के दौरान इस ट्रेन को देखते हैं तब। और बहुत प्रयासों के बाद भी ये लाइन के अंदर 6 कोच की रेक्स नहीं आ पा रही। साथ साथ जो नंबर ऑफ मेट्रो कनेक्शन इस लाइन को मिले हैं टाइम टू टाइम, यानी कि येलो लाइन, रेड लाइन और aqua लाइन जो कि मुंबई के अंदर न्यूली ओपन हुए हैं, वैसे इन लाइंस के अंदर कंजेशन बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे और कनेक्शंस इन दूसरे लाइंस के साथ बढ़ेंगे, मुंबई मेट्रो लाइन 1 और कंजेस्टेड होती जाएगी। लेकिन क्यों इस लाइन को अब तक मिल नहीं पाए हैं न्यू एंड लॉन्गर रेक्स? आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मुंबई मेट्रो लाइन 1 इतनी ज्यादा कंजेस्टेड क्यों है। अगर मुंबई में आप पहले वेस्टर्न और सेंट्रल सबर्ब्स के बीच में ट्रैवल करना चाहते तो आपको लोकल ट्रेन के जरिए पहले दादर जैसे स्टेशन पे जाना पड़ता, जो ऑलमोस्ट साउथ मुंबई बॉर्डर पे आ जाता है। जिसके बाद में आपको ट्रेन प्लेटफॉर्म चेंज करके फिर वापस नॉर्थ साइड ट्रैवल करना पड़ता वेस्टर्न लाइन के जरिए, जिसकी वजह से ट्रैवलिंग बिटवीन सेंट्रल लाइन एंड वेस्टर्न लाइन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था और टाइम कंज्यूमिंग था। लेकिन जब घाटकोपर से लेकर वर्सोवा तक की लाइन खुली तो घाटकोपर जो सेंट्रल रेलवे का एक मेजर स्टेशन है और अंधेरी जो ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है वेस्टर्न लाइन पर, उसके बीच एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी बन गई। एट द सेम टाइम यहाँ पे हुआ ये भी कि जो ओवरऑल पूरा बेल्ट था, मरोल, साकिनाका और बाकी रीजन्स, यहाँ पे भी हमें देखने मिला कि किस तरीके से जो ऑफिस मार्केट है वो बढ़ता गया और लाखों लोग यहाँ पे अपने काम वगैरह के लिए आना शुरू करते हैं और डेवलप होता है ये ओवरऑल जो काइंड ऑफ एक कंजेस्टेड कॉरिडोर है बिटवीन घाटकोपर एंड वर्सोवा। लेकिन जब ये लाइन 2014 में खुली तब सोच इस तरीके की नहीं थी। ये क्या है इसके बारे में अब बात करते हैं। देखो, लाइन 1 जो है वो पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बनी है, जब पर रिलायंस, मुकेश अंबानी वाली नहीं, अनिल अंबानी वाली, उस रिलायंस के साथ में मिलकर इसको बनाया गया है। MMOPL जो है यहाँ पर एक काइंड ऑफ कंपनी बन के आती है जो इस मेट्रो लाइन को कंस्ट्रक्ट भी की थी और इसे ऑपरेट भी कर रही है। लेकिन जब से कंस्ट्रक्शन हो रहा है तब से ही इस लाइन के अंदर मेजर इश्यूज, जो ओवरऑल ये पीपीपी बॉडी है, इसके अलावा MMRDA है और जो दूसरे लेंडर्स वगैरह है, जो ओवरऑल यहाँ पे गवर्नमेंट है, उनके बीच में तनाव रहा है। और इसके वजह से कॉस्ट एक मेजर फैक्टर आता है इस लाइन के बनाते समय। मल्टीपल डिलेज, लैंड एक्विजिशन के अंदर ब्लेमिंग हुई थी वगैरह वगैरह। लेकिन इस चक्कर में हुआ ये कि पैसे बचाने के लिए इनिशियली इस लाइन के अंदर जो रेक्स ऑर्डर की गई, जो कि चाइना के CRRC की रेक्स है। अब ये वो जमाना था जब भारत के अंदर रेक्स कोई भी कंपनी नहीं बना रही थी, तो ऑब्वियसली इसको CRRC से ऑर्डर किया गया और पैसे बचाने के लिए 4 कोच के ही रेक्स को ऑर्डर किया गया। लेकिन प्लान था कि फ्यूचर में बढ़ते कैपेसिटी के साथ में कोचेस को अपग्रेड किया जा सकता है, इससे ट्रेन लंबी हो जाएगी। और इसलिए स्टेशंस, एस्केलेटर्स, स्टेयरकेस का सिस्टम, ओवरऑल जो कॉन्कोर्स है वो तो बना दिया गया 6 कोच के हिसाब से, लेकिन 4 कोच के अंदर ट्रेन अटकी रही। और इसकी वजह से फ्यूचर प्लानिंग होने के बावजूद यहाँ पर 4 कोचेस की ट्रेन चलना शुरू होती है। और फिर ये सवाल आता है कि आज मेट्रो लाइन 1 सक्सेसफुल होने के बावजूद, इतनी ज्यादा डेंसली क्राउडेड होने के बावजूद भी अपग्रेड क्यों नहीं की जा रही? और यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि मेट्रो का ये जो डिब्बे होते हैं वो कोई नॉर्मल ट्रेन के जैसे नहीं होते। मेट्रो एक इंटीग्रेटेड और टेक्निकल
सिस्टम होता है, क्योंकि जब आप मेट्रो के किसी सिस्टम के अंदर 4 कोच के रे को 6 कोच में कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है हमारे रेलवे जैसे बस पीछे हुक लगा के 2 डिब्बे बेसिकली जोड़ दिए। यहाँ पर बहुत चीजें इंपैक्ट होती है और ट्रेन जो एक कंप्लीट सिस्टम होता है मेट्रो के अंदर के पूरे मैकेनिज्म का, वो मेजरली इफेक्ट होता है। बेसिकली कई चीजें होती है, जैसे कि ट्रेन का वेट बढ़ता है, वेट बढ़ने के जैसे ब्रेकिंग परफॉर्मेंस चेंज होती है, इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस वैलिडेट करता है कि ट्रेन की एक्सेलरेशन कितनी होगी, ट्रैक्शन पावर कितनी होगी, एक्सेलरेशन डिमांड करता है कि ट्रेन की स्पीड कब कितनी होगी, जिसकी वजह से पूरा टाइम टेबल चेंज हो जाता है। पावर सप्लाई का जो ओवरऑल लोड आता है एक लाइन के अंदर ट्रेन चलने की वजह से, वो बहुत बड़े लेवल पे चेंज हो जाता है। इसके अलावा जो सिग्नलिंग सिस्टम है, जहाँ पर ट्रेन का डिटेक्शन, स्टॉपिंग एक्यूरेसी, प्लेटफॉर्म अलाइनमेंट, सब कुछ जो है बेसिकली नए से शुरू होता है। तो दिस इज नॉट एज इजी एज कि नई ट्रेन लाकर आपने लगा दी, लेकिन ये एक मेजर इशू नहीं है कंपेयर टू जो एक दूसरा मेजर इशू है इस लाइन के अपग्रेड के अंदर बन रहा ऑब्स्टिकल, और वो है ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट और ये जो प्राइवेट कंपनी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, उनके बीच के झगड़े क्या है, जरा एक एक करके चीजें समझना शुरू करते हैं। देखो, पीपीपी स्ट्रक्चर ने एक सिंपल प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। मुंबई मेट्रो लाइन 1 एक फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड मेट्रो लाइन नहीं है। ये पीपीपी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू डेवलप और ऑपरेटेड है। लाइन 1 को मुंबई मेट्रो 1 प्राइवेट लिमिटेड यानी MMOPL ऑपरेट करती है। MMRDA भी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में स्टेक होल्डर है, बट यहाँ पर मेनली यहाँ पे प्राइवेट कंपनी का रोल आ जाता है। पीपी का आइडिया थियोरेटिकली यूजफुल होता है, गवर्नमेंट को अपफ्रंट फाइनेंशियल बर्डन कम होता है, प्राइवेट कैपिटल आता है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। लेकिन जब प्रोजेक्ट में कॉस्ट एस्केलेशन, डेट, फेयर डिस्प्यूट्स, लीगल क्लेम्स या कैपेसिटी एक्सपांशन की जरूरत आती है, तब पीपीपी स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और ये सिर्फ मुंबई की बात नहीं है, हैदराबाद के अंदर देख लीजिए, कई दूसरे शहरों के अंदर पीपीपी मॉडल जो है ज्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाया है। मुंबई के अंदर रिसेंटली लाइन 14 में भी पीपीपी मॉडल पर जो है कंपनीज को बुलाया गया, लेकिन यहाँ पर इतना ज्यादा कंपनी जली हुई है इस पीपीपी मॉडल मेट्रो के दूध से कि अब कोई भी पार्टिसिपेट इन कंपनीज के अंदर करना नहीं चाहता, और इसकी वजह से पीपीपी मॉडल रेयर होता जा रहा है। लेकिन उस समय पे ये लाइन बन गई, और इसकी वजह से पीपीपी मॉडल में आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम और सवाल ये आ रहा है कि एडिशनल कोचेस का पैसा देगा कौन? ऑपरेटर फंड करेगा या गवर्नमेंट सपोर्ट देगी? ऑपरेटर बोरो करेगा तो लेंडर्स अप्रूव करेंगे क्या? फेयर रेवेन्यू से इन्वेस्टमेंट रिकवर होगी भी या नहीं? कंसेशन अग्रीमेंट में एक्सपांशन का मैकेनिज्म क्लियर है या नहीं? क्योंकि अग्रीमेंट ऑब्वियसली पहले हुआ था, और रिस्क कौन लेगा? MMRDA क्या रोल प्ले करेगी? और ये पैसेंजर के लिए जो एक सिंपल इशू है, टेक्निकली एक मॉडरेट इशू है, वो फाइनेंशियली, ब्यूरोक्रेटिकली और लीगली एक बहुत मेजर इशू बन जाता है। सिस्टम के लिए फाइनेंशियल, कॉन्ट्रैक्चुअल, लीगल, ये चीजें नंबर 1 कोर प्रॉब्लम बन के आ रही है आज मुंबई मेट्रो लाइन 1 के एक्सपांशन के लिए। और इस डीले को समझने के लिए MMOPL पे जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है वो समझना जरूरी है। देखो, रिपोर्ट्स और पब्लिक डिस्कशंस के हिसाब से जो हमारे पास डेटा है उसमें 1700 करोड़ की लायबिलिटी या कर्जा जो है वो MMOPL पे मेंशन किया गया है। और जब ऑपरेटर ऑलरेडी फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड है तो वो न्यू फ्रीली इजीली कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकता, और न्यू कोचेस प्रोक्योर करना जो है सस्ता बिल्कुल भी नहीं है। कोचेस तो फिर भी आदमी चाहे खरीद ले, लेकिन मैंने जो आपको बताया कि पूरे के पूरे सिस्टम में अपग्रेड्स की जरूरत पड़ेगी, वो भी एक मेजर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपके डेपो से लेके हर एक स्टेशन और हर एक सिग्नल के अंदर चेंजेस है, जिसके बाद में फिर से अप्रूवल भी लेना है सेफ्टी कमिटीज एंड बॉडी से, तो वो भी यहाँ पर एक मेजर चीज बनकर आती है। तो यहाँ पर किया क्या जाएगा? देखो, हालांकि मुंबई मेट्रो लाइन 1 बहुत सक्सेसफुल है, कुछ समय से प्रॉफिटेबल भी है, लेकिन बार बार MMOPL के द्वारा जो डेटा और नंबर दिया गया है उसके हिसाब से टिकट जो प्राइसेस है, नॉन फेयर रेवेन्यू, जितने स्टॉल्स वगैरह लगाए गए हैं स्टेशन पे, और कई दूसरे तरीकों से जो MMOPL पैसा कमाती है, वो अभी तक जो है इतने उनको कंफर्टेबल लेवल तक लेकर आ नहीं पाया है कि वो कई चीजों को फ्रीली कर सके, जिसके अंदर न्यू कोचेस को खरीदने के लिए आने वाला पैसा भी शामिल है, और बैलेंस शीट का इशू बेसिकली इसको बताया गया है। इसके अलावा MMOPL की इसी फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह ये है कि लेंडर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जिन्होंने कर्जा दिया था लाइन 1 बनाने के लिए मेनली। और यहाँ पर इसकी वजह से 2 नाम और सामने आते हैं, NARCL नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और IDRCL यानी इंडियन डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। सिंपल लैंग्वेज में NARCL इंडिया के स्ट्रेस्ड एसेट रेजोल्यूशन इकोसिस्टम का पार्ट यहाँ पर इसको बनाया गया है, और बैंक लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बनाया गया है। ये बेसिकली सरकारी कंपनी है जो इस टाइप का कोई प्रॉब्लम जब आता है तो रेजोल्यूशंस वगैरह के अंदर अपना एक रोल प्ले करती है। और जब लाइन 1 के एडिशनल रेट्स का डिस्कशन सामने आता है तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट के नीड बेसिस नहीं होती, यहाँ पे लेंडर वाले सवाल भी सोचने पड़ते हैं, क्योंकि लेंडर जो लोन देगा अगर कोई कोच खरीदनी है तो वो ये देखेगा कि क्या फाइनेंशियल वायबिलिटी है, क्या उनका कर्जा रिकवर हो पाएगा, और फंडिंग किस तरीके से होगी, और क्या ये नया रिस्क जो है उनके लिए जस्टिफाइड है। पैसेंजर जो है दब के मर रहा है, उनके लिए बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है। उनके लिए ओवरऑल फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ पीपल जो है मैटर करता है, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को फंड किया है। और जो MMOPL है उसका रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर जो डिस्प्यूट्स आ रहे हैं मेजरली MMRDA और MMOPL के बीच में, उसका इम्पैक्ट लाइन 1 के ऊपर पड़ रहा है।
बेसिकली एमएमआरडीए कोशिश कर रही है, कहीं तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि एमएमओपीएल से बेसिकली खरीद लिया जाए मेट्रो लाइन को और एमएमआरडीए के अंतर्गत उसको जो है लगा दिया जाए। लेकिन यहाँ पर जो ओवरऑल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है कि क्या वैल्यू लगाई जाएगी, कितना पैसा एमएमआरडीए से मिलना चाहिए, उसको लेकर झगड़े लंबे समय से चल रहे हैं बिटवीन दी करंट ऑपरेटर एंड गवर्नमेंट। और जो हमारे ये रेजोल्यूशन बॉडीज के मैंने नाम ली, ये अब तक कोई ढंग के कंक्लूजन पर पहुंच नहीं पाए हैं। और इसके वजह से मेजर प्रॉब्लम ये है कि एमएमओपीएल अपने पैसों की खस्ता हालत बोल के कोचेस बढ़ाने नहीं चाहती। गवर्नमेंट से प्रेशर तो है कोचेस बढ़ाने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट जो है फेयर प्राइसेस पे एमएमओपीएल को टेक ओवर करना चाहती है, जिसको लेके इश्यूज नहीं आ रहा। अब यहाँ पे एक सिल्वर लाइनिंग जरूर है, हमें पास्ट में कुछ जगहों पे देखने मिला है ट्विटर पे और गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस के थ्रू भी कि काम चल रहा है फिजिबिलिटी चेक करने के लिए कि लाइन को लेंथ के हिसाब से नए कोचेस ऐड करके बढ़ाया जा सके। इसके ऊपर कई डिटेल चीजें भी हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकती है, इसके इंडिकेशंस मिले हैं। इनफैक्ट यहाँ पर हमें ये भी देखने मिला है कि हो सकता है आने वाले कुछ समय में टेंडर्स इन्वाइट हो जाए। पैसे कौन देगा क्या देगा ये धीरे धीरे समझ में आएगा, बट काम इसके ऊपर जरूर हो रहा है और गवर्नमेंट एमएमओपीएल से ये लाइन अक्वायर कर लेना चाहती है। उसके ऊपर भी इंटेंशंस करेंटली क्लियर है, लेकिन फाइनल डिस्कशंस जो है अब तक एकदम लॉक नहीं हुई है। दूसरा इशू ये भी है कि ये कोचेस ऑलरेडी अराउंड 12 साल पुरानी हो गई है और 2 कोचेस सिर्फ ऐड करना शायद टेक्निकली फीजिबल भी ना हो। तो हो सकता है कि पूरा का पूरा जो रेक है वही रिप्लेस हो जाए किसी मेड इन इंडिया रेक के जरिए। हालांकि इसका जो गेज है वो कंपेयर टू अदर मेट्रोज जो भारत में चल रहे हैं उनसे अलग है, तो शायद जो है थोड़ा बहुत हमें यहाँ पर डिस्टर्बेंस नजर आए, बट जो होगा वो होपफुली विद इन अ ईयर और सो रेजोल्यूशन के तौर पे हमें देखने मिलेगा। एक और अच्छी चीज ये है, या कहे तो काइंड ऑफ होपफुल चीज ये है कि मुंबई मेट्रो लाइन 6 जो पिंक लाइन है उसके खुलने की वजह से हल्का सा लोड इस लाइन पे से कम हो सकता है, लेकिन वो लाइन जो है खुद कुछ इश्यूज की वजह से थोड़ी डिलेड चल रही है। तो होपफुली उस लाइन के अंदर के भी इश्यूज सॉल्व होकर थोड़ा लोड इस लाइन पे से कम किया जा सकेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आप रेलवेज वगैरह के अंदर इंटरेस्टेड हो, चाहते हो, रेल फैन हो, तो आप बेसिकली ये जो हमारी मर्च है ऐसे अलग अलग लोकोमोटिव डिजाइन के साथ वो हमारे वेबसाइट के जरिए चेकआउट करके हमें सपोर्ट कर सकते हो। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।